परफॉर्मेंस के बेस पे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए हमको। कई सारे बहुत बढ़िया, थैंक यू। परफॉर्मेंस अगर हम और हमारी टीम परफॉर्मेंस करती रहे तो उसके बदले में जो मान सम्मान मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? और अगर किसी वजह से कोई अपलाइन या कोई भूल भी गया तो ब्याज के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो? क्योंकि उसमें और भी पोलाइटनेस अगर किसी में दिखती है तो आदमी और भी उसको अप्रिसिएशन मिलता है। तो हमको सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। रिस्पेक्ट और मान सम्मान तो मिलता ही रहेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर एक सर्टन डिजायर्ड वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम अगर हम भेजेंगे तो कंपनी चेक देगी कि नहीं देगी? अपलाइन भी सम्मानित करेगा कि नहीं करेगा? और पक्का उसको सारी चीजें जो मिलनी चाहिए उसको मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिलती है तो इस बात का खुद को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार अचीवमेंट तो ले ही लिया। सही है, अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई आदमी उसको अप्रिशिएट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जरूरी है कि हमको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? केवल और केवल परफॉर्मेंस पे। किस पे ध्यान देना चाहिए? परफॉर्मेंस पे। और परफॉर्मेंस इतनी सारी तरह की होती है, पुअर होती है, डेवलपिंग होती है, गुड होती है, आउटस्टैंडिंग होती है। और हमको अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट टू बेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, कभी किसी की परफॉर्मेंस कभी किसी की थोड़ी डाउन रहेगी, कभी अप रहेगी, तो उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा बेस्ट डालने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? और उम्मीद, अगर देखो मान सम्मान मिलना मिलेगा, अपने आप मिलेगा, उसकी बात अलग है। और मान सम्मान अगर हमने मांगा उसकी बात अलग है। सही है? तो क्योंकि मान सम्मान और ये रुतबा ये मांगने की चीजें नहीं होती है, ये तो अपने आप मिलने की चीजें होती है। कोई आदमी खुद ही बोले, सही है, कि आप ये चीज लीजिए, और एक बात मांगे तो मांगने में तो मांगता ही रहता है। सही है? और मांगता किसी लेवल का हो, किसी चीज का हो, चाहे पैसे का मांगता हो, चाहे वो मान सम्मान का मांगता हो, मांगता तो मांगता ही रहता है। तो इसलिए हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि मांगना नहीं है, हमने अपना सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है? परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमारे को। और दोस्तों, ये जो बातें हैं, अभी रतन टाटा जी ने आज तक कभी नहीं कहीं से डिमांड किया कि मेरे को ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, कहीं नहीं डिमांड किया। लेकिन उनको भारत रत्न भी अवार्ड किया गया है। सही है? सचिन तेंदुलकर ने कहीं पे कुछ नहीं मांगा, बस उस बंदे ने किस चीज पे ध्यान दिया? बल्ले पे और परफॉर्मेंस पे। यस और नो? उसको कोई ऐसा अवार्ड ही नहीं बचा जो नहीं मिला हो। मिला कि नहीं मिला? तो अगर हम भी इस चीज पे अगर उनको हमारे जैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात करें, इतने सारे सम्मान उनको मिले हैं, तो सारे सम्मान और ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली मिलती है, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमारे को सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। तो क्या हम जितने भी लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, सारे के सारे हम लोग परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकते हैं? एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ, कर सकते हैं? तो एक जोरदार तालियां हो जाए आप लोग, जोरदार तालियां, जोरदार। एक सवाल और आता है मन में कि सर टीम को झेलना बहुत पड़ता है। सही है, टीम को झेलना बहुत पड़ता है, और लेकिन मोर पेन मोर गेन। जो ज्यादा झेलता है टीम को, इवन अपलाइन को, कई लोग तो अपलाइन को भी झेलते हैं, डाउनलाइन को भी झेलते हैं, जो ज्यादा झेलेगा वो ज्यादा पाएगा। अभी डिसीजन ये लेना है कि हमको कम झेलना है या ज्यादा झेलना है। एक नेचर हमारा होना चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा झेलने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया मैं कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें बोला था कि भगवान से प्रार्थना मत करो कि मेरे सामने चैलेंज कम आए, उनसे प्रार्थना ये करो कि मेरे जो भी चैलेंज आए उसको सहन करने की, या उसको क्रॉस करने की, या उसको हैंडल करने की शक्तियां मेरे को मिल जाए। सही है? तो ये हमने प्रार्थना करनी है ऊपर वाले से। प्रॉब्लम, चैलेंज डाउनलाइन से, आप बताओ, डाउनलाइन तो बात करेगी ही करेगी। भाई आप बिजनेस लेवल पे है, आपने 2.5 करोड़ अंदर कर लिए, उन्होंने बेचारे 250 रुपए भी नहीं अंदर किए, तो कहीं ना कहीं जाकर रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो उनको अलाउड है रोना पीटना ना, ये मत कहो खुदा से कि हाँ, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। हाँ, और बहुत बढ़िया माधव जी ने गाना भी याद दिलाया कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां हो जाए। हाँ,
तो हमारे को ये हर एक चीज का, जैसे हीरो हीरोइन है वो चटपटा और समोसा और ये सारी चीजें नहीं खा सकती, क्योंकि सिक्स पैक दिखेगा ही नहीं समोसा खाने के बाद, सही है, नहीं खा सकती, तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हमारे को भी हमारी लेवल के अनुसार हमारे को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमारे को झेलना आना चाहिए, चाहे डाउनलाइन की बात आए चाहे अपलाइन की बात आए, कुछ ना कुछ, क्योंकि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। हमारे को किसको लेके चलना होता है साथ में? अपलाइन को भी साथ में लेके चलना है और डाउनलाइन को भी साथ में लेके चलना है, यस और नो? तो इस चीज का हम लोगों को अगर ज्यादा झेलना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम ज्यादा अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो बिल्कुल किसी को नहीं झेल रहा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, अगर किसी को भी नहीं झेल रहा तो इसका मतलब गारंटी से कुछ कर नहीं रहा है, कोई ढंग का काम नहीं कर रहा, ऐसे ही जुगाड़ा आइटम है, सही है, नहीं तो झेलना तो पड़ेगा ही उसको, यस और नो? दोस्तों बहुत बढ़िया, जो सिस्टम को अपलाइन को बड़ा बनाते हैं वो खुद बहुत बड़े बन जाते हैं। तो और ये बात हमने देखी है, नोटिस कर ही रहे हैं, जो खुद को बड़ा बनाता है, आपने सुन लिया अभी कैसी सिचुएशन में है और कितने सारे लोगों का एग्जाम्पल है, सही है, मैं उसकी भी बता रहा हूं, जो मतलब सिस्टम की वजह से या सिस्टम की आंधी की वजह से जैसे तैसे करके मरकरी तक, क्राउन तक पहुंच गया, लेकिन उसने कभी ये ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप नहीं हुई सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, सही है, तो उसने कब गेम खेला, कवाड़ा उसका कब हुआ? क्राउन बनने के बाद, सही है, और उनका तो हमने मोड का भी नाम दे दिया है। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम सिस्टम को बड़ा बनाएंगे, अपलाइन को बड़ा बनाएंगे, तो हमारे को सिस्टम और अपलाइन हमको बड़ा बनाएगा, और हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूनाइटेड रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा? नहीं तो सारे लोग, एक बात बताओ, सारे लोग अपना अपना सिस्टम बनाने में या अपनी अपनी वो गुटबाजी करने में लग जाए तो कितनी देर लगती है बाटा बाटी होने में? कुछ बचेगा क्या? नहीं, फिर सारा हमारा ही तो, हमने मिलके ही तो बनाया है। हाँ, मिलके बनाया है, सही है, ये बात एक समझ होनी चाहिए। सच बता रहा हूं, मेरे पास हमारे जो डायमंड हैं उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास कोई ग्रुप है, ना वो है क्या बोलते, डायरेक्ट जो भेजता है, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है, सही है। पूछो क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी, उधर अपलाइन ने बना रखी है, इधर टीम के लोगों ने बना रखी है, जरूरत ही नहीं है, सही है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उधर क्यों टाइम वेस्ट करना, सही है। तो ये मुझे मालूम है, लेकिन एक बात बताओ, जो भी टीम का मान सम्मान, प्यार या उनका सहयोग जो मिलना चाहिए वो सब मिलता है कि नहीं मिलता? सारी चीजें मिलती है। रोकड़ा खाते में आता है कि नहीं आता? तो ये इस चीज का हम लोगों को यूनाइटेड रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा। अगर सचमुच में 2025 तक जितना आपने सोचा है उतनी टीम बनानी है, तो उतने डायमंड बनाने हैं, तो और उतने ही क्या बोलेंगे, उतने ही लेवल अचीव करवाने हैं, तो यस और नो? सही है। थोड़ी सी टीम बनेगी, उस सिचुएशन में क्या होता मालूम है? वो लोग पहले क्यों मानते थे उसकी बात? पहले वो जब डायमंड बना तब तक क्यों मानते थे? मजबूरी थी उनकी। और बोला जाता है अगर कोई आदमी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो तब तक उसके साथ लोग रहते हैं जब तक उनकी मजबूरी है। जैसे ही मजबूरी हटी वो साइड में हो जाते हैं, सही है। मजबूरी हटी, घटना घट जाती है, और जब घटना घटती है तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, सही है। तो इस चीज़ का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखना कि हमेशा अपलाइन को बड़ा बनाएं, सिस्टम को बड़ा बनाएं, और सिस्टम और अपलाइन को अगर हम बड़ा बनाएंगे और इकट्ठे रहेंगे तो हमारे साथ में कितना भी बड़ा काम हो सकता है, यस और नो? और इस चीज का लाइव एग्जांपल आप देख रहे हो, माधव जी हमेशा हमेशा अपलाइन को प्रमोट करते रहते हैं, सिस्टम को प्रमोट करते रहते हैं। और आप देखो, अगर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 300 डायमंड कोई आदमी एक छत के नीचे बैठा नहीं पाता, लेकिन माधव जी बैठाते। मैं चाहता बहुत जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार म्यूजिक के साथ। बहुत बढ़िया माधव जी, यह सेट है परफेक्ट एग्जांपल, आपने बहुत बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ऐसे एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, और सेट करने का बढ़िया मौका है कि हम लोग यूनाइटेड टीम, एक टीम में लगातार हम बने रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी ज्यादातर लीडर्स जैसे ही सक्षम हो जाते हैं वैसे वैसे प्राथमिकता बदल जाती है। वर्क एंड सपोर्ट टू योर लीडर्स बियॉन्ड आउट ऑफ द वे। अभी
पहले क्या हुआ, कि पहले जरूरत थी प्यारी लैग में काम करने की, कर लिया, कैपिंग नहीं आ रही थी, ले ली, कैपिंग आने लगी, जैसे ही बोलते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, सही है, खुद की कैपिंग आ गई और रिलैक्स मोड में हो गए, फिर वो बताने लगे कि अभी इस लेवल पे मेरे को नहीं बुलाना चाहिए, इसका ये नहीं बुलाना चाहिए, ये नहीं बुलाना चाहिए, सही है। डायमंड लेवल पे पहुंच के कोई आदमी भटक जाता है, कोई डबल डायमंड, कोई ट्रिपल डायमंड, कोई वीनस, कोई मरकरी, कोई क्राउन नंबर, कहीं पे भी जाके भटकता है। और उसको अपनी टीम को मेंटली सपोर्ट किसको करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिजिकली सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये नहीं उसको हर हफ्ते चेक पास से वो दे दे, लेकिन थोड़ा सा एडवाइस तो कर दे उसको, थोड़ा बहुत, सही है। और जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा उसको बोल दे, भाई तेरे को टिकट विकेट कराने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा, सही है, या कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरे को टेंशन मत ले, सही है। तो कुल मिला के अगर हम उनको सपोर्ट कर देते हैं, आपको भगवान ने किसी की मदद करने लायक या सपोर्ट करने लायक बनाया है, तो उस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, और तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और ये करना ही करना चाहिए। हर एक समझदार लीडर ऐसे करता है, लेकिन जो लीडर नहीं करते हैं उनके साथ में क्या होता है कि नीचे की टीम का जो एक अपना जो रिस्पेक्ट भाव है वो थोड़ा कम हो जाता है धीरे धीरे, फिर लोगों का कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। और फिर बाद में जब कभी कोरोना आता है और जब कैपिंग डाउन होती है या कुछ मीटर ऊपर नीचे होता है, तब याद आता है यार ये क्या हो गया, सही है। अगर पहले से सारी चीज़ों को कोशिश करें, हम अपना बेस्ट करें, ठीक है, उतार चढ़ाव आ सकता है, मना नहीं कर रहे, अप डाउन हो सकता है, होना चाहिए या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं तो अपनी टीम को करना चाहिए। मेरा तो एक मतलब पता नहीं, मेरे दिमाग में एक डेली कुछ बात आती है कि यार जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है या कमीशन मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, क्या मैं उतने रुपये का काम कर रहा हूँ? और शीशे के सामने खड़ा होकर पूछता हूँ तो पता चलता है नहीं यार, नहीं, ये तो गलत फहमी है। उतने का काम, उतने का छोड़ो, उसका 10-20% का भी कर दूं तो मेरे को लग रहा बड़ा पुण्य मिलेगा मेरे को, हाँ कि ना। मन से आनी चाहिए, और डेली कम से कम, दाढ़ी सब बढ़ाते हैं, डेली बनाते हैं, उस टाइम पे कम से कम एक सवाल खुद से पूछना चाहिए कि जो भी मुझे, चाहे 3 लाख के चेक आ रहे हो महीने में, चाहे 2 लाख के आ रहे हो, सही है, चाहे 4 लाख के आ रहे हो, चाहे 5 लाख के आ रहे हो, 6 लाख के आ रहे हो, 7 लाख के आ रहे हो, 8 लाख के आ रहे हो, 10 लाख के आ रहे हो, और जो भी जितना आ रहे हो, तो कम से कम ये तो पूछे कि यार इतने रुपए का जो मेरे को मिल रहा है, मैं क्या इतने रुपए का काम करने का प्रयास तो कर सकता है ना। देखो उतने का होगा कि नहीं होगा वो छोड़ दो बात, लेकिन प्रयास तो कर सकता है, यस और नो। तो मैं तो बार बार अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि यार कैसे जो मिल रहा है उसका कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ज अदा कर सकते हैं, या कैसे हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के बारे में सोच सकते हैं, कैसे हम लोगों का बारे में भला कर सकते हैं, कैसे, ये सवाल हमारे मन में डेली आना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत है? थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करें। आना चाहिए, आना चाहिए, आएगा, डेली आएगा। अगर डेली आएगा तो आप चुन चुन के ढूंढोगे यार कौन लीडर दौड़ के मेहनत कर रहा है, किसकी हम मदद कर सकते हैं, कौन किस लेवल है, किसी का स्ट्रगल आ रही है, कोई किस लेवल पे है, कोई किस लेवल पे है। अगर हम सारे लोग, आप देखो 60 लोग ये अगर मदद करने लग जाएं, और पूरे महीने अगर हम किसी एक बंदे के पीछे पड़े 60 लोग, तो 60 लोगों का भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे एक आदमी को पकड़ के कैसे भी करके उसकी जिम्मेदारी लेके जो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी हम सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और ऐसा अगर सपोर्ट किया तो हर महीने में एक आध बंदे की दिए में तेल जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? उसकी भी ज्योति जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? कर सकते हैं हम लोग? तैयार हैं? तो मैं चाहता हूं आपके इस डिसीजन के लिए एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार। थैंक यू। इसको क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा मैं, हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। इसको मैं थोड़ा लॉजिकली भी समझाना चाहूंगा कि ये करना क्यों जरूरी है। आपको देखो 2-3 चीजें रहती है, एक आईक्यू रहता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा ईक्यू रहता है, इमोशनली स्ट्रांग होना, तीसरा होता है एसक्यू, स्पिरिचुअली क्वेश्चन। अगर आप इसमें, यहाँ पे इस दुनिया में तो अच्छी गति है ही है,
ये दुनिया के बाद भी या इस दुनिया में रहते रहते आप अच्छी गति प्राप्त करना चाहते हैं और आप अच्छा अपना मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरों के बारे में भला सोचना और दूसरों के बारे में अच्छी प्रार्थना करना और दूसरों के लिए जो दे सकते हो, जो कर सकते हो वो करना, ये आपके लिए एक स्पिरिचुअली तरीके से भी मैं बोलता हूँ ये बिजनेस बड़ा पुण्य का बिजनेस है, डेमोक्रेटिक बिजनेस है, सबका भला के सबका भले में हमारा भला, ये डेमोक्रेटिक बिजनेस है। दूसरा, ये पुण्य मिलता है, हमारे को पुण्य मिलेगा इसका, और ये पुण्य कमाने का बिजनेस है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जरूर आपको ये वीडियो के माध्यम से छोटा सा दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको IQ तो हमारा जैसा था भगवान ने दे दिया वैसा ही रहेगा। तो इसमें हमने हमारे बोला जाता है ना कि आदमी आता क्यों है, पृथ्वी लोक में आया क्यों? क्योंकि सारी चीजें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आया है। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? IQ तो ठीक है, जो भगवान ने दे दिया वही रहेगा, लेकिन EQ हमारा सही होना चाहिए, इमोशनली हम थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि इमोशनली हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो टीम का क्या ख्याल रखेंगे? सही है। तो टीम को मजबूत रखने के लिए, हमेशा स्टेबल रहने के लिए, लगातार हर एक चीज़ को अप डाउन को झेलने के लिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ी सक्सेस अगर लेनी है ज़िंदगी में, जिसको बोलते हैं लीजेंडरी सक्सेस, सही है, लीजेंडरी सक्सेस लेनी है ज़िंदगी में, तो आप देखो जितने भी लोग बड़े लेवल पे जाते हैं, चाहे जो टाटाज हों, चाहे वो बिल गेट्स हों, सारे लोग मतलब स्पिरिचुअली बहुत अपने आप को अपलिफ्ट कर लेते हैं। सही है। दुनिया भर में जितना लोग जिंदगी में कई जीवन में कमाते नहीं, उतना तो बिल्कुल दान करते रहते हैं, उतना तो लोगों को भला करने के बारे में सोचते रहते हैं। सही है। बिल गेट ने अपना एक वो बना रखा है, हेल्प करने वाली मिरिंडा, बिल एंड मिरिंडा और गेट्स फाउंडेशन करके है। रतन टाटा जी 80% 90% जो प्रॉफिट है उसको हर साल लोगों के भले में लगाते हैं। सही है। अंबानी ग्रुप ने भी बना रखी है। तो जितने भी लोग बहुत पैसा वैसा कमाते हैं या बड़े लेवल पे रहते हैं, वो लोग हमेशा लोगों के भले के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और भले के बारे में सोचने के बाद हमारा SQ डेवलप होता है। आप बुरा सोच के अपना SQ डेवलप कर ही नहीं सकते, उसके लिए अच्छा सोचना ही पड़ेगा। और केवल सोचना नहीं, फिर सोचेगा तो फिर करेगा भी, करना पड़ेगा। और करने का बहुत बढ़िया मौका हमारे को, जैसे माधव जी बताते थे कि एक आदमी को बाल काटने के लिए, दूसरे लोगों को चैरिटी करने के लिए, बाल काटने के लिए उसमें जाता था गली में। सही है। लेकिन यहाँ पे हमको गली में कैंची उठा के घूमने की जरूरत नहीं है चैरिटी करने के लिए। आप एक बंदे को पकड़ो और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब भी आप जिसको मिल जाए, जो भी जहाँ मिल जाए, उसको अच्छी अच्छी कुछ फीडबैक दो। सही है। अच्छी कुछ बात है उसको बताओ, कोई ना कोई एक ऐसी बात बताओ जिससे उसके जीवन में कुछ एड ऑन हो सके। यस और नो? यस और नो? सही है। तो क्यों मदद करना? क्योंकि हमारे को अपने जीवन को और ऊंचाइयों पे और ऊंचाइयों पे और ऊंचाइयों पे लेके जाना है, और उसके लिए इमोशनली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, डाउनलाइन को अपलाइन को सबको झेल के। और नेक्स्ट जो स्टेप है, स्पिरिचुअली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमको डेवलप करना पड़ेगा। आप देखेंगे चाहे आप किसी को भी जो एप्पल का जो CEO था, क्या नाम, स्टीव जॉब्स, और स्पिरिचुअली कितना मतलब अपने आप को डेवलप करते हैं वो लोग। सही है। और सारे लोग जो भी जिनको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचना है, चाहे वो किसी का नाम ले लो, आप महात्मा गांधी का ले लो, किसी भी लीडर का नाम ले लो, सारे लोग अपने आप को स्पिरिचुअली अप करते हैं। सही है। और स्पिरिचुअली अप करने का हमारे को फ्री में मौका मिल रहा है। स्पिरिचुअली अप करने का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ घंटी वंटी बजाते रहना या फिर कथा वथा करवा देना। स्पिरिचुअली अप का मतलब दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है और करना भी है फिर उनका। यस और नो? तो कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? तो दोस्तों देखते हैं अपने स्पिरिचुअली आपका क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज के जमाने में हर कोई व्यक्ति सक्सेस पाना चाहता है, हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। काफी सारे लोग यही मानते हैं कि सफलता पाने के लिए इंटेलिजेंस ही सबसे जरूरी चीज है। हालांकि यह वास्तविक सच्चाई नहीं। तो अभी अपने को एक बात से समझ में आ रही है कि SQ बहुत बढ़िया जरूरी है। अपलाइन को डाउनलाइन को झेलना भी ये EQ का कमाल है। सही है। इमोशनली स्ट्रांग होगा तभी तो झेल पाएगा, नहीं तो बोले जा यार छोड़, अपने वही पुरानी नौकरी बढ़िया थी। सही है। और उसी में घुस जाएगा। देखा होगा ना कई सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा जो छोटे लेवल पे हैं,
जैसे मजदूर वाले कैटेगरी टाइप के लोग रहते हैं, वो तसला फेंक के बोलते छोड़ यार मेरे को बेसिक दिहाड़ी मिल रही थी, अपना तसला फेंक के भाग जाते हैं वहाँ से। सही है, सबसे ज़्यादा वही भागते हैं। उनको मालूम है शाम का आटा नहीं है, फिर भी नखरे पूरे 100% रहते हैं। इसको बोलते हैं जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। सही है, लेकिन क्या ठेकेदार छोड़ सकता है क्या? तसला फेंक के भाग सकता है? मालूम है 2.5 लाख पेमेंट फंसी है, नहीं मिली तो सारी यहाँ पे नखरेबाजी तड़ी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी टीम को संभालने के लिए का मतलब काफ़ी हद तक या किसी भी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उनका साथ देते हैं। फिर उससे भी अगला एक स्टेप है कि सारे लोगों की बगैर बताए, भाई किसी ने बताया और उसकी आपने मदद किया, वो तो अच्छी बात है, अच्छे इंसान आप, लेकिन बगैर बताए पता नहीं रहता क्या किसको हेल्प की ज़रूरत है, कि कौन आदमी क्या कर सकता है, किसकी आप क्या कर सकते हैं हेल्प, मालूम तो रहता है ना सब। तो एक मतलब एरियल जो हवाई दृष्टि एक रहनी चाहिए आपकी टीम के ऊपर, किस किस के साथ आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, किसकी करनी चाहिए, किसकी कैसे आप उसका फ़ायदा कर सकते हैं, तो हमारा को रहना चाहिए हमारा, तभी हम स्पिरिचुअली डेवलप हो पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपने देखा होगा कि जिनको भी बड़ी सक्सेस मिलती है या लेते हैं, वो लोगों को मतलब एक अंदर ही अंदर कोई एक भावना रहती है। सही है, भावना रहती है, और वो हर हाल में उसकी उंगली हमेशा खुद की तरफ रहती है। अगर किसी ने मान लो बिहेवियर अच्छा नहीं किया तो आदमी वो अपने आप को समझा लेता है, अगर किसी ने अच्छा बिहेव किया तो भी वो सोच लेता है कि यार ये बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन अच्छा बिहेव नहीं किया तो भी अपने आप को समझा लेता है। कैसे समझाता बताओ बताओ? वो बोलता है कि कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी गालिब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सही है, यूं ही कोई बेवफा, आखिर इस बंदे की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो क्यों वो ऐसे करेगा वो। सही है, और मजबूरी बस ये कर रहा है, ऐसे करके उसको दया आ जाती है उस पर, और उस टाइम पे समझ लो बंदे का ना स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। सही है, और छोटी छोटी बातों के लिए कई बार तो आदमी परेशान रहता है फालतू में। सही है, अभी कई लोग बोलते रहते उसने मेरा ये दिया नहीं, उसने मेरा लिया नहीं। तो एक बढ़िया रियल किस्सा बताता हूँ। पहले तो अगर दुनिया में खुश रहना तो देते समय ये सोच लो कि तू दे तो रहा, आने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही है, आएगा नहीं। सही है, ये दे के सोचोगे तो कभी दुख नहीं होगा। फिर भी मान लो दे दिया, कहीं किसी को दे दिया, कुछ कर दिया, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक बार क्या होता, मैं संजय जैन सर ना उसमें थे, गुरु होटल में थे दिल्ली में, तो सर डेली लैपटॉप खोलते थे, देखते थे, एक लिस्ट थी उसमें सामने, और उसको देख के बोलता था यार जब भी मैं लैपटॉप खोलता हूँ ये लिस्ट दिखती है मेरे को और मैं बड़ा दुखी होता हूँ। तो मैं बोला सर ये काय की लिस्ट है? बोला यार ये उन लोगों की लिस्ट है जिनको मैंने पैसे दे रखे हैं, उनसे लेने हैं। मैं बोला सर ये लिस्ट दुखी करती है? बोला हाँ। मैं बोला आपको लग रहा है ये लोग देंगे? बोला नहीं देंगे, बदमाश है सारे। सही है, किसी को 2000 दे रखा, किसी को 5000 दे रखा, किसी को कुछ दे रखा, कहीं कुछ दे रखा। मैं बोला सर अगर आपकी परमानेंट तकलीफ मिटा दे तो कैसा रहेगा? बोला मिटा यार, सोल्यूशन दे। मैं बोला मारो कंट्रोले। सर ने सोचा कुछ ऐसे ज्ञान की बात होगी, उन्होंने कंट्रोले मार दिया। मैं बोला सर अभी डिलीट मार दो। तो सर ने बस मेरी बात को मतलब सोचते हुए कि चलो जैसे बोल रहा है बच्चे की तरह खेल करके देखते हैं, तो डिलीट मार दिया। डिलीट मारने के मैं बोला सर आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे बोला ये तो मिट गया, मेरे को पता भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा किसका कितना लेना था, क्या करना था। मैं बोला जब उन्होंने देना ही नहीं था, याद रख के भी क्या कर लोगे? तो परमानेंट तकलीफ हट गई उनकी। सही है, तो मेरे को लग रहा है सर को आज तक कभी दोबारा तकलीफ नहीं हुई है। सही है, जब जहाँ से कुछ मिलना नहीं है तो खाम खा उसका लिख के रखने से कोई फायदा क्या है? कई लोग एक बार हमारे रिश्तेदार में थे, वो बोलते थे बोला मेरे को ना एक कॉपी है उसने बीमार कर दिया। मैं बोला कॉपी ने कैसे बीमार कर दिया? बोला उधारी मैंने लिखी हुई है और डेली देखता रहता हूँ और पता देते हैं नहीं, तो उसको देख देख के बीमार होता रहता हूँ। मैं बोला कॉपी को फेंक दे साला, ये कॉपी जब बीमार कर रही है उन्होंने देना नहीं तो क्यों लफड़े में पड़ रहा है? या तो देखो दो ही बातें होती है, अगर कोई नहीं दे रहा तो फिर वही गालिब वाला शेर है कि कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर नहीं दे रहा दो ही बातें, या तो बंदा अगले जन्म में देगा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तूने पहले पिछले जन्म में ले रखा था अभी बराबर हो गया तो देगा। तो दोनों में से एक बात है, यस और नो? समझाना नहीं है, सही बात है।
नहीं तो आप बताओ, कोई भी आदमी लेके क्यों नहीं दे रहा? बता, वो तो देगा ही देगा। अच्छा, दूसरे वाले को कि आपने ले रखा था कभी, क्योंकि हाँ नहीं तो एक बात बताओ, हम कौन सा हरिश्चंद्र की औलाद है? हमने ले रखा होगा, ले रखा होगा और नहीं दिया होगा, सही है। तो उसने बेचारे ले लिया, हिसाब किताब बराबर हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन मजबूत होना जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करें, सही है। कोई आदमी मान लो कोई नाटक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कम से कम सोचना चाहिए हमको, यार ये क्या बात है इसके, बेचारा ऐसा क्यों कर रहा है। भाई एक बात तो गारंटी है, अगर कोई नाटक कर रहा है, सही है, एक बात की तो गारंटी है, पूछो क्या? या तो परेशान है, सही है, या उसमें अक्ल नहीं है, सही है, या फिर उसके साथ में ऐसी कोई मजबूरी है जो बेचारे को बोलना पड़ रहा है, सही है। तो ऐसे आदमी के पास जो मजबूर है और मजबूरी है, ऐसे आदमी को ऊपर दया करनी चाहिए या गुस्सा करना चाहिए? किस चीज का पात्र है वो? कितने लोग बोलते दया करनी चाहिए? है, कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, बाकी कौन से गरम दल के आदमी है क्या? चलो ठीक है, दया करनी चाहिए तो करके एक तरफ करो, खत्म करो, क्यों? तो दोस्तों अभी इसको इम्प्रूव कैसे करें, थोड़ा सा इसमें लिखा है 2-4 स्पिरिचुअल क्वेश्चन में। वैसे मेरे को लग रहा है इस वीडियो की हमको जरूरत नहीं है, अपनी टीम में लोग देखें कि इसको क्या जरूरत है, उसकी जरूरत को पूरा करें या उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उसके बावजूद भी, आपके प्रयास के बावजूद भी कई लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पछतावा ना करें, सही है। भाई आपने तो प्रयास कर दिया ना, आपने तो कोशिश कर दी है ना, नहीं बढ़ा तो दूसरे को और कर दो, तीसरे को कर दो, चौथे को कर दो। उनमें से अगर एक भी कामयाब हो गया, एक का भी आगे बढ़ गया, तो बल्ले बल्ले आपको तो खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस और नो? लेकिन ये हमारे को मिलना चाहिए। तो इसको मतलब हमारे को ये वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और लुक करते हैं। तो अधिकांश डायमंड बनने से पहले हनुमान मोड में रहते हैं। किस में रहते हैं? हनुमान मोड में। सर जैसा बोलो वैसे करते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक बाबा जी बैठा था, भक्ति कर रहा था, वो करता था, तो एक आदमी मोटा तगड़ा सांड पहुंच गया, बोला भाई मेरे को चेला बना ले। तो उसने बोला यार तू अच्छा खाता पीता बंदा लग रहा है और तेरे को चेला नहीं बनाऊंगा। बोला नहीं नहीं बना, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। तो बाबा ने सोचा बना लेता हूँ, और उसको बना लिया चेला। अभी जैसे चेला बन गया, कान फाड़ दी, कान फाड़ने के बाद बोलता उसको गुरुजी को बोलता, बोला सुनो गुरुजी, तो यहाँ पे ध्यान पे बैठने से काम नहीं चलेगा, मांग मूंग के लाया कर, अपन दोनों खाएंगे। तो गुरुजी मांग के लाए, सही है, गुरुजी बर्तन धोए, गुरुजी सारे काम करे और वो पट्ठा खाए और अपने ध्यान करे। तो किसी बंदे ने पूछ लिया, बोला बाबा जी ये कैसा चेला है, भिक्षा आप खुद मांग के ला रहे हो, इसको पका के आप दे रहे हो, बर्तन आप मांग रहे हो। अरे बोला जमाई है, इसके कान फट गए गलती से। सही है, जमाई आप समझते ही होंगे सारे। तो जमाई बन जाते हैं, जमाई बनने का मतलब कोशिश करते हैं, सही है। तो उस टाइम पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोशिश किया तो हम तो एक के जमाई बनेंगे और हमारे साथ में लाखों में आएंगे, फिर उनको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अनवांटेड मतलब उस टाइम पे अनवांटेड मोड में ना जाएं, या ऐसे इनडायरेक्टली बोले तो आंसू मोड में ना जाएं, सही है। ये आंसू मोड वही है जो आदमी अपने आप को जमाई समझने लग जाता है और गुरुजी को ही बोलता है तू भीख मांग के ला, गुरुजी को बोलता है तू एक बर्तन दो, गुरुजी से सारे काम कराता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता, सही है। तो वो ज़्यादा वो बनने स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करता है। एक तो अपलाइन की बातों को तोल तोल के, ये लूँगा ये नहीं लूँगा, ये समझूंगा ये नहीं समझूंगा, सही है। तो ऐसे करने से अगर आप एक तराजू लेके खड़े हैं तो आपकी टीम में 50 तराजू लेके खड़े मिलेंगे, सही है। और आप एक को तो झेल जाएगा आपका अपलाइन, लेकिन आप नहीं झेल पाओगे 50 को, 100 को, 200 को, 500 को। तो इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जो भी अपने से बेस्ट बन पाए वो करें। और अपलाइन के लिए 2 ऑप्शन रहती है, एक तो अपलाइन के लिए हम हेडेक बन सकते हैं, एक अपलाइन के लिए वरदान बन सकते हैं, सही है। तो हेडेक बनना चाहिए, वरदान बनना चाहिए हमको। कितने लोगों को लग रहा है सर हम वरदान है एकदम अपलाइन के लिए? ऊंचा हाथ कर रहे, एकदम वरदान बनना चाहिए। अरे जहां पे आप खड़े होगे वहां पे अपलाइन को लगना चाहिए कि बस इसको जो बोल दिया उससे बढ़िया करेगा, उससे कम नहीं करने वाला। यस और नो? तो अगर हम वरदान बनेंगे अपलाइन के लिए तो आप बताओ हमारे लिए भी वरदान बनने के लिए नेक्स्ट आएंगे कि नहीं आएंगे लीडर? यस और नो? आएंगे। तो दोस्तों इस चीज का विशेष हमको ध्यान रखना है
और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर एक बंदे ने किसी ने, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, उन्होंने हमारी अपलाइन के साथ, क्योंकि कोलाइन के बंदे भी रहते हैं हमारी अपलाइन के साथ उन्होंने बहुत सारे नाटक किए। हमको तो बड़ा आश्चर्य आता था, यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, सही है। और लेकिन आज उनकी कहीं गिनती नहीं है, क्योंकि अपलाइन का आशीर्वाद ऐसी जगह थोड़ी मिलता है यार, जो गाली बके, जो उल्टी बातें करे, टेढ़ी बातें करे, सही है। आशीर्वाद तो मतलब ये तो अंदर की भावना है, दिल की भावना है, अच्छी जगह से। मजबूरी में जितने दिन सुनना होगा सुन लेगा, लेकिन जैसे ही मजबूरी खत्म हुई उस टाइम पर दूरी खत्म हो जाएगी, सही है, दूरी सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमको दिल से और बड़ा काम करके दिखाना है।